जो डॉक्टरी शोबा है ना, ये फरिश्तों जैसा है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो डॉक्टर है ना, ये हम उसको देखते हैं जिसके पास जेबों में यहाँ पैसा पर है। हम खड़े होकर नारे तो लगाते हैं, इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगवाते हैं बच्चों से, बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, बचपन से हमें ये पढ़ाया गया है। तो आज वहाँ उसी दुश्मन के पास जाते हुए हमें हमारे हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, ये कहते हुए कि भाई पाकिस्तान में नहीं, आपको कि जो लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हो वो इंडिया में होगा। अब देखें आईओ ये का स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये ज़रूर सुनिएगा। आई तो दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं आज आपके लिए एक मज़ेदार वीडियो लेकर आई हूँ। वैसे तो पाकिस्तानी लोग भारत को दुश्मन मुल्क, काफिर और ना जाने क्या क्या कहते रहते हैं। हिंदू मुसलमानों पर जुर्म करता है, हिंदू काफिर है, वो गैर मुस्लिम है। लेकिन उसी पाकिस्तान से इलाज करवाने के लिए जब वहाँ पाकिस्तान में उनका इलाज नहीं हो पाता तो वो भारत की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि भारत उनको बाकी दूसरे मुल्कों से सस्ता भी लगता है। ऐसा नहीं है वो अमेरिका, इंग्लैंड या किसी दूसरी बड़ी कंट्री में भी जा सकते हैं, लेकिन उनके मुकाबले में उनको भारत जो है वो बड़ा सस्ता और वहाँ आना कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि वाघा बॉर्डर के थ्रू बाय रोड पाकिस्तान से इंडिया आया जा सकता है। ये तो सबको पता ही है। और हमारे भारतीय डॉक्टर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो मजहब को एक साइड पर रखकर सिर्फ इंसानियत को और इंसानियत की जान बचाने को ही अपना धर्म समझते हैं, क्योंकि यहाँ उनको यही सिखाया जाता है। वही पाकिस्तानी जब वो भारत आता है तो फिर उसके विचार कैसे बदल जाते हैं, वो सब देख के बड़ा हैरान होता है कि यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा हमें पाकिस्तान में हिंदू मुसलमानों के बारे में बताया जाता है। दोस्तों ऐसी ही एक वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो बड़ा मजेदार है, इसको एंड तक देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे डॉक्टर जो है ना, इंसानियत नहीं है इनमें, ये इंसान कसाई बने हैं, ये इंसानों को तजलील करते हैं। मैं 2010 से लेके 2013-14 तक जो है ना, मुझे डायग्नोज ही नहीं हुआ कि मेरी वालदा को लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। मैं कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी हॉस्पिटल के पास ऐसे ही धक्के खाता रहा। लेकिन मुझे ये बताया जाता था कि आपकी वालदा का जो है ना आखिरी स्टेज है, आपकी वालदा जो है ना किसी वक्त भी ना अल्लाह को प्यारी हो सकती हैं। लेकिन हमारी दुआएं थी, हमारी कोशिश थी कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी ताहयात दे, और माशाल्लाह अभी भी जो है ना, माशाल्लाह हमारे सर पे इंडिया उनका गए, डॉक्टरों को हाथ लगा और माशाल्लाह से अभी सही है। हाँ, माशाल्लाह अब ज़िंदगी वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तो अभी ये मैं आपकी बात बताना चाहूँगा, 2014 तक किसी डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया कि आपका लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। अच्छा, हम मतलब कि हमें, हमारे डॉक्टर को ये भी नहीं पता कि किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट भी होता पता होता है, इन डॉक्टरों को सारा पता होता है, लेकिन ये डॉक्टर जो है ना, किसी को, हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर नहीं है, किसी को सीधा रास्ता दिखाते ही नहीं है। अल्लाह ताला इनको हदायत दे। पाकिस्तान है तो हम हैं, सब हैं, तो ये है। लेकिन असल में सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा जो है ना, यही है कि आप किसी के प्यारे के साथ जो है उसको, अगर बेड के अंदर हॉस्पिटल में वो आता है तो वो अपने प्यारे को लेके आता है, तो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद यही होती है कि ये डॉक्टर, ये फरिश्ता है, ये मेरे घर का, मेरे अजीज़ का, मेरी माँ का, मेरे बाप का इलाज करेगा। लेकिन वो इलाज करने की बजाय उसको जो है ना अपनी नाअहली से जो है वो उसको एक्सपायर करवा देता है। एक्सपायर तो अल्लाह ताला, मौत और ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन ये डॉक्टर जो है ना, ये प्रॉपर जो है ना उसका इलाज नहीं करते। जैसे कि मुझे 2014 में तवसत, जो उस वक़्त के डॉक्टर अदनान थे, DMS, उन्होंने ड्यूटी लगाई। वो भी तवसत जो है ना हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रोच हुई, जिस तरह भी है उन्होंने मैनेज किया, हुआ सिफारिश से, जिस तरह भी अल्लाह ताला ने एक जहन में बात खोलनी थी कि इतने सालों से हम जलील हो रहे थे। जब भी मेरी वालदा जो है हेपेटाइटिस C की वजह से बेहोशी में, नीम बेहोशी में जाते थे, तो हम हॉस्पिटल में लेके जाना, तो डॉक्टरों ने यही कहना कि ये अब आखिरी उम्मीद है, आप दुआ करें, ये अब जो है ना किसी टाइम भी एक्सपायर हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उनकी ज़िंदगी थी, हमारी दुआएं थी, और हमें जो है उनको ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी हुई थी, सेहत मिलनी थी। लेकिन 2014 में फिर डॉक्टरों ने मुझे बताया कि ये इनका लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, आप जो है ना दरख्वास्त दें, और आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दरख्वास्त दें, वो जो है ना लीवर ट्रांसप्लांट करवा रही है। लेकिन मैं ये देखा है, मैंने अपनी आंखों से हॉस्पिटल में देखा है, सरकारी हॉस्पिटलों में, कि वो किसी मरीज़ को बीमारी डायग्नोज करते ही नहीं है। उसको आर्जी तौर पे, टेम्परेरी तौर पे उसका इलाज करते हैं, और उसको जो है ना उसको बाद OPD के रास्ते में डाल देते हैं। वो OPD के रास्ते में जाकर जलीलो ख्वार होकर या मर जाता है या अपना पैसा ज़ाया कर देता है।
तो कहने का मकसद ये है कि अगर देखें एक इतना लंबा सफ़र हेपेटाइटिस सी का मरीज़ अगर गुजारता है, सबसे ज़्यादा पेशेंट हेपेटाइटिस सी के हैं। गंदा पानी पीने की यहाँ वजह पर से, गंदा खाना क्या खाने की वजह से, और ना इतना अवेयरनेस है लोगों को कि हेपेटाइटिस सी के बाद जो है ना आपने उसका इलाज कैसे करना है और उसका जो है आपने उससे बचना कैसे है। लेकिन यहाँ अगर आप किसी प्रोसेस बताइएगा, प्रोसेस 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 ये है, फिर अब हम जब जब हमें पता चल गया कि आपने जो है ना लीवर ट्रांसप्लांट होना है, हाँ जी। तो मैंने फिर जो है उसके लिए चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के दरख्वास्त सीएम हाउस जमा करवाई। उसका मेडिकल बोर्ड बना शेख ज़ायद में। शेख ज़ायद वालों मेडिकल बोर्ड में उन्होंने मुझे जो है ना कहा कि आपका जो है लीवर ट्रांसप्लांट है वो आपका इंडिया ही होना है। अच्छा। तो इंडिया में उन्होंने मेल की, इंडिया डॉक्टर नीरव गोयल है, तो इंडिया जाके डॉक्टर नीरव गोयल हैं, वहाँ अपोलो हॉस्पिटल के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लीवर ट्रांसप्लांट के। उनकी तो उन्होंने मेरी वालदा का इलाज किया, वहाँ से इनविटेशन लेटर आया। इनविटेशन लेटर आके वहाँ वीज़ा प्रोसेस किया, वीज़ा प्रोसेस करने के बाद वीज़ा मिला। उस तवज्जो से फिर हम जाके जो है फिर थ्रू बाघा बॉर्डर रास्ता जो है ना इंडिया के। अच्छा, जबरदस्त यार, बड़ी ही प्यारी आपने बताया कि देखे ना अभी हम हमारे ऊपर कितनी बड़ी शर्म की बात है। यहाँ पर हम खड़े होकर नारे तो लगाते हैं, इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगवाते हैं बच्चों से, बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, बचपन से हमें ये पढ़ाया गया है। तो आज वहाँ उसी दुश्मन के पास जाते हुए हमें हमारे हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, ये कहते हुए कि भाई पाकिस्तान में नहीं, आपको कि जो लीवर ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट हो वो इंडिया में होगा। लेकिन वो दुश्मन मुल्क है। हम दुश्मन मुल्क के में जाके भी अगर हमें सेहत मिली है, हमें जो है एक अच्छा ट्रीटमेंट मिली है, वो डॉक्टर नीरव गोयल आज भी हमें याद आता है कि वो एक अच्छा इंसान है और एक अच्छा उसकी एक अपने काम में एक अच्छी पकड़ है कि वो जो है ना लीवर ट्रांसप्लांट एक अच्छा करता है। और उनकी ट्रीट भी ऐसी अच्छी है कि आप यहाँ प्रोफेसर को आप बिना अपॉइंटमेंट के मिल नहीं सकते, लेकिन वो ऐसा डॉक्टर है कि आप उस वो बैठा है अपने कमरे में और बिना लॉक किए आप उसके कमरे में जा सकते हो, इतना बड़ा डॉक्टर है। यही बात आप यहाँ आके सोचते हैं कि यार यहाँ के डॉक्टर एक प्रोफेसर है, आप यहाँ से एक प्रोफेसर हमारे पास से गुजरा होता है वो हमें देखता भी नहीं है, और अगर वो अपने कमरे में बैठ गया तो यहाँ पीए और उसका जो है स्टाफ जो है वो आपको उसके कमरे तक जाने नहीं देता। लेकिन वो एक इतना बड़ा डॉक्टर है और उस डॉक्टर के कमरे में आप वो अकेला बैठा है या जैसे भी बैठा है आप उसको जैसे मर्जी आप मिल सकते हैं, आप उसके पेशेंट है। लेकिन यहाँ उनको देख के ये अफसोस होता है कि यार उनका रवैया देख के और यहाँ का रवैया देख के ना फिर बड़ा दिल दुखता है कि यार हम बहैसियत मुसलमान हैं, हमें हमारा दीन ये सिखाता है कि हम जो है ना इस्लाह करें और अपने सब मुसलमान भाइयों से प्यार मोहब्बत और इंसानियत से प्यार करें। लेकिन यहाँ इंसानियत जो है ना यहाँ फिर देख के दुख होता है कि यार हम अपना रास्ता भूल गए हैं, हमारा रास्ता जो था दीन ने बताया था वो उस रास्ते पे हमने चलना था, उस पे नहीं चल रहे। कैसे लगा वहाँ पर जब गए, लोगों ने कैसा आपके साथ बिहेव किया जब आप बताते थे कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडिया में आई हूँ इलाज करवाने के लिए, मदर का इलाज करवाने के लिए इंडिया आया हूँ, तो लोग आपके साथ कैसे बर्ताव करते थे, क्या बिहेवियर होता था? लोगों का बर्ताव अच्छा था, मैंने जैसे आपको बताया कि लोगों का बर्ताव बहुत अच्छा था। वो हम जब उनसे मिलते थे तो वो बड़े खुश होते थे कि यार आप पाकिस्तान से आए हो, लाहौर से होता ये। अभी भी हम अब मीडिया निकाल के देखेंगे, अभी भी हमारे पॉलिटिशियंस के बारे में जो कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है, हिंदू बड़ा बुरा बर्ताव करते हैं मुसलमानों के साथ, तो आप इसको ज़रा बताइएगा कि क्या वाकई में ही वहाँ पर मुसलमानों के साथ मैंने पुरानी दिल्ली में जो मैंने पुरानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, पुरानी दिल्ली गया था, वहाँ निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह बहुत मशहूर है और बड़े नामी कितना टाइम रह के? मैं जो है मैंने बताया था कि मैंने जब पहली बार गया था तो मैंने 2 से ढाई 3 माह रहा था, 3 माह गुजारे। तो उसके बाद फिर दोबारा गया, उसमें भी मेरा 1 महीने का वीज़ा था, फिर गया, फिर 20 दिन के लिए गया। तो मैंने जो है बदरिया वाघा बॉर्डर ही जाता रहा हूँ, इनके ट्रेन से जो है उनका सफ़र किया आके दिल्ली में। तो वहाँ जब आप एक बार एंटर होके उनके साथ आप चले जाते हैं तो ऐसे ही लगता है कि जैसे एक तस्वीर के 2 रुख है। अच्छा। मैं उनके अंदर अगर चल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा कि यार मैं जो है ना इनसे अलहदा हूँ। वहाँ आटा अगर 30 रुपये किलो है, यहाँ आटा 135 रुपये किलो हो गया है। वहाँ अगर आयल 110 रुपये की लीटर की बोतल है तो यहाँ आयल देख ले कहाँ चला गया। लेकिन एक दिहाड़ीदार मजदूर है जो रोज़ 1000 रुपये कमाने वाला है, वो 1 लीटर आयल लेगा, सब्ज़ी लेगा, तो वो इस रियासत के बारे में सोचेगा। रियासत में जो ऊपर लोग बैठे हैं उनको चाहिए कि आपस में मेल जोल करके एक राहदारी बनाएं, मोहब्बत बढ़ाएं,
जिससे उनको भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। बिल्कुल सही हो गया। कैसे देखते हैं आपके आपने एक कभी कोई वाकया हुआ आपको, कभी कोई किसी किसी ने मतलब कि चोरी चकारी आपने कहीं इधर इर्द गिर्द कहीं देखी हो? क्या इस तरह का कोई सीन यहाँ पर जिस तरह होता है कि क्राइम रेट बहुत बढ़ गए, वहाँ पर आपने देखी? क्राइम वहाँ जो है, क्राइम मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने जो मेरे साथ जो वक़ूआ हुआ था, वो ये हुआ था कि मैं जब 30 दिसंबर 2015 को वापस आ रहा था, उस वक़्त मेरे साथ जो नेहरू प्लेस पे एक इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट ये हुआ था कि मुझसे मेरे साथ सजावल अरसलान खान था, वो अपने वालिद साहब का इलाज करवाने गया हुआ था। उनके वालिद को कैंसर था लीवर का। वो मेरे साथ था, हम शॉपिंग करने के लिए गए थे, रात का कोई टाइम था 12 बजे का। तो मैं वापस अपने रूम की तरफ जा रहा था, तो मुझसे ना मोबाइल छीन के ले गए। ओह! किस तरह से मोबाइल छीना? मेरा न्यू दिल्ली नेहरू प्लेस था, वहाँ मुझे ना मेरा मोबाइल ना बाइक्स पे 2 लोग आए, उन्होंने मुझसे ना मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीन के चले गए। अब वो मेरे साथ मेरा तो मोबाइल नहीं था, मेरे साथ जो मेरा दोस्त था, जो मेरे साथ उसका रहन-सहन हुआ था पाकिस्तानी, उसको मैंने कहा यार अपना मोबाइल दो। उसने अपना मोबाइल दिया, तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ कॉल जो है आप पुलिस को बुलाने के लिए कैसे चलाएँगे? उसने कहा यार मुल्क दूसरा है, आप यहाँ कोई ऐसे-वैसे काम में ना फँस जाना मामलात में, 100 मामलात। मैंने कहा यार अगर हक़ सच पे होता है ना, वो डरता नहीं है। आप अपने रास्ता आपका सीधा है, आप हक़ पे हो, सच पे हो, तो आप क्यों डरोगे? मैंने वो कॉल चलाई, आधे घंटे में जो है ना पुलिस इकट्ठी हो गई। आते ही उसने जो है क्या ना, बताया था कॉल पे आपने? मैंने कॉल पे बताया मैं लीवर ट्रांसप्लांट पेशेंट अपनी वालदा को लेके आया हूँ पाकिस्तान से आए? पाकिस्तान लाहौर से। वो मैंने कॉल चलाई, वो पूरी दिल्ली पुलिस को जो है ना हरकत में आ गई। अच्छा। वो दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई, पुलिस इकट्ठी हो गई। उसने कहा जी ये मामलात हैं। वही पुलिस वाला जो पाकिस्तानी वाली पुलिस वाला साहब है, वो आया, आते ही मुझे कहता तू लैंड के आए थे। मैं कहा जी मैं कोई इलीगल तो नहीं आया, मैं वीज़े पे आया हूँ, विद मेडिकल वीज़े पे। मेडिकल वीज़े पे मैं आया हूँ, तो मेरे साथ ये अगर मिसहैप हो गया तो आपको मेरा सोचना चाहिए कि आप मुझे ये प्रेशराइज़ करेंगे। लेकिन उस वक़्त वो बात समझ गया, तो उसने कहा अच्छा चले बताएँ। मैंने कहा आपने शोर क्यों नहीं डाला? मैं कहा जी मेरी इज़्ज़त लुट रही थी, मैं शोर डालता। मैं कहा जी मेरे साथ एक मिसहैप हो गया, अगर आपको कोई इतराज़ है, कोई शक है, कोई झूठ लगता है, तो मैं इस रात को आपके साथ ऐसा तो नहीं बिहेव करूँगा। उसने कहा जी अच्छा। मैंने कहा ये कैमरे लगे हैं, आप सीसीटीवी फुटेज निकाल लें। वाह सच हुई, उन्होंने मेरा सारा वर्जन लिखा, पुलिस कालका जी पुलिस स्टेशन में एफआईआर हो गई, मैं वापस आ गया। 2 महीने के बाद मुझे कॉल आई कि जी आपके मुलज़म पकड़े गए हैं। अच्छा। पुलिस कालका जी ने, पुलिस स्टेशन वालों ने मुलज़म पकड़ लिए। मैंने कहा भाई अब मैं तो नहीं आ सकता, मैं तो मेडिकल वीज़े पे आया हूँ, मैं मेडिकल वीज़े पे ही आऊँगा। अब ये कहने का मकसद है क्राइम की बात आपने की थी, क्राइम कहीं भी हो सकता है। अच्छा, नहीं आपने अदालत की बात मिस कर दी, अदालत में क्या हुआ था? अदालत में जब मैं अपना दोबारा मेडिकल वीज़े पे गया, तो मैंने वहाँ जाके ना पर्सनल स्पुर्दारी के लिए ना मोबाइल वहाँ मिल गया? मोबाइल मिल गया। उसकी अच्छा, पर्सनल ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर गुम हो जाए मोबाइल नहीं मिलते। हमारी कुलीग का मोबाइल भी बड़ा वो, अब मैं तो हैरान हूँ कि हमारे मेरी कुलीग का मोबाइल भी गुमा, लेकिन वो उसी टाइम मिल गया था। लेकिन बड़ी बात ये है कि वो महीने बाद भी रिकवर हो नहीं गया। उन्होंने लेकिन क्या यहाँ पर इतनी जल्दी रिकवर हो जाता हमारे मुल्क में? नहीं, यहाँ भी मोबाइल कवर हो जाते हैं अगर ऑन हो, लेकिन वो जो है ना, मैं तो ज़ाहिर बात है दूसरे मुल्क का था, तो उनके लिए ये टास्क था। उन्होंने मेरे मुलज़म पकड़ लिए, उनको जो है ना फिर कैफरे किरदार तक भी जो है ना उनको जेलों में डाल दिया। जो भी था उनका एक प्रोसेस था।